हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां मैं आज बात करने वाला हूं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसे कि पिछली क्लासों में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बात करी। लेकिन आज हमने खाना खा लिया है या मैं खाना लेके बैठा हूं, कैसे मेरा डाइजेशन शुरू होगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो देखने के बाद लाइक का बटन प्लीज दबा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि डाइजेशन शुरू कहां से होता है। तो डाइजेशन मेरा स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट्स एट ओरल कैविटी। चलिए भाई, दूसरी चीज, डाइजेशन शुरू हो गया, मैंने खाना खाया तो मुंह से ही खाऊंगा ना, नाक से तो घुसाऊंगा नहीं, तो डाइजेशन स्टार्ट्स एट ओरल कैविटी। अब मैं बात करूं, डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। समझिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल। मैंने खाना खाया, मैं खाना चबाऊंगा, मैं कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। दूसरा, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन के दौरान बेटा एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ, डाइजेशन के दौरान एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ केमिकल प्रोसेस। I will cover each and every topic या each and every single word of NCERT, तो प्लीज भाई निश्चिंत रहिएगा ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात होगा, डाइजेशन ओरल कैविटी शुरू होता है, डाइजेशन मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। देखते हैं डाइजेशन में होता क्या है। डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ठीक है, हेल्प्स बाय, किसके द्वारा हेल्प मिलती है इसको, टीथ एंड टंग। टीथ एंड टंग, टीथ है वो खाना चबाएंगे, और टंग प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड, खाने को प्रॉपर लुब्रिकेट करना, ठीक है, खाने को बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इन सब में हेल्प करेगा। चलो, लेकिन ये सब तब हो पाएगा जब आपका मेन सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन जो है वो आपके ओरल कैविटी में आए, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन ओरल कैविटी में आए, और सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है वो कहलाता है आपका सलाइवा। वो क्या कहलाता है आपका सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड अगर नहीं पता है तो जाके पुराने वीडियोस देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सलाइवरी ग्लैंड एक होती है मेजर, एक होती है माइनर। माइनर सलाइवरी ग्लैंड हमारे नीट के सिलेबस में नहीं है। मेजर सलाइवरी ग्लैंड मैंने कौन कौन सी बताई, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। इसके अलावा मैंने कौन सी बताई, सब लिंगुअल, और मैंने कौन सी बताई थी आपको, पैरोटिड। ये मैंने आप लोगों को बताई थी। पैरोटिड की ग्लैंड डक्ट कौन सी थी, इसकी डक्ट थी, पड़ोसन करके बताया था, स्टेनसन्स डक्ट। इसकी कौन सी थी, डक्ट ऑफ रिविनस। और सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर की कौन सी थी, वॉर्टन्स डक्ट। चलिए, ये तो पुराना होगा जो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। इन डक्ट के थ्रू ही सलाइवा आया आपकी ओरल कैविटी में, सलाइवा ओरल कैविटी में आया, टीथ और टंग की हेल्प से फूड प्रॉपर च्यू होगा, मतलब चबाया जाएगा और उसे निगला जाएगा। मतलब अब इन टीथ, टंग और सलाइवा क्या हेल्प करते हैं, by the help of teeth, tongue and saliva। और सलाइवा में भी स्पेशली बात करूं, म्यूकस क्या करते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैस्टिकेशन? मान लीजिए ये मेरा फूड पार्टिकल है, इसको चबा चबा के स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना, दिस इज नोन एज अ मैस्टिकेशन। दूसरा, मैस्टिकेशन के बाद दूसरी प्रोसेस क्या हुई? डीग्लूटिनेशन और स्वालोइंग। चलिए भाई, दूसरी चीज क्या हुई? खाने को निगलना। अरे भाई, हम हिंदी माध्यम है, हिंदी देश में रहते हैं, तो समझिएगा, मैस्टिकेशन मतलब चबाना और डिग्लूटिनेशन मतलब निगलना या स्वैलोइंग मतलब निकलना। इन सब में हेल्प कौन कर रहा है? सलाइवा। तो मैं प्रॉपर्टी पढ़ता हूं भाई, किसकी? पहले सलाइवा की। सलाइवा एक्चुअली है क्या और इसमें क्या क्या है, तो देखिएगा। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन हमें तो भाई पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो देखिएगा, सलाइवा, सलाइवा जनरली बेटा, इसका सिक्रीशन की बात करूं मैं, 1 ml पर मिनट सिक्रीशन होता है। मतलब 1 मिनट में जनरली 1 ml। भाई मैंने पढ़ाया है, सलाइवा आ गया मेरा, 1 मिनट में करीब 1 ml ये सिक्रीट होता है। और अगर मैं बात करूं इन अ डे, इसका सिक्रीशन होता है करीब 1000 से 1500 ml। चलिए भाई, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जनरल डेटा मैंने बताया, नहीं है इंपॉर्टेंट, मेरी बात सुनना। लेकिन इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन एटसेट्रा। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें डाइजेशन भी होता है, ओरल कैविटी में डाइजेशन भी होता है, और हेल्प कौन करता है? सलाइवा। इसके लिए इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम जनरली होते हैं सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। एनसीईआरटी में टाइलिन वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन सलाइवरी अमाइलेट का एक और नाम होता है टाइलिन एंड लाइसोजाइम। कौन कौन से? सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंड लाइसोजाइम। चलिए भाई, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है बेटा, दिस इज अवर कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। कैसा है? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। और ये वर्क करता है, वर्क ऑन, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है, तो ये वर्क किस पे करता है? जनरली कुक्ड, हम खाना पका ही खाते हैं, इंसान कच्चा खाना हम बिल्कुल नहीं खाते। जनरली इट वर्क्स ऑन कुक्ड स्टार्च। किस पे काम करता है? कुक्ड स्टार्च। और स्टार्च का ये 30% डाइजेशन कराता है। कितने परसेंट डाइजेशन कराता है? 30% ये डाइजेशन कराता है। ये चीज नोट करते चलिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, लाइसोजाइम, ये होता है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। कैसा होता है? एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। आप सोच रहे होंगे क्या ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है? यस, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। जनरली कुछ बैक्टीरिया के नाम मुझे याद आ रहे हैं, आप लोग नाम याद भी ना करें तो कोई जरूरी नहीं है। जनरली कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस, स्टेफाइलोकोकस, कोकस, इनके अगेंस्ट कौन काम करता है? आपका लाइसोजाइम। दूसरी चीज भाई, जो ग्लूकोज होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शायद एक आध बार एग्जाम में आया है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन सलाइवा ग्लूकोज इज एब्सेंट, ग्लूकोज इज एब्सेंट। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, एक्सेप्ट इन पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, जिनको डायबिटीज हो जाती है इंसुलिन की कमी से,
इंसुलिन की कमी से होती है डायबिटीज मेलाइटस, तो उन लोगों में जनरली ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। ठीक है, एक और पॉइंट यहां लिख लीजिए कि सलाइवा जो होता है, नीचे लिखिएगा, सलाइवा ऑल्सो प्ले एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एक और होती है? एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल। तो क्या क्या पता चला भाई सलाइवा में? सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट होता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। इसके अलावा इसमें एंजाइम होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज है, टायलिन, जो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम होता है, जो कुक्ड स्टार्च पे काम करता है, 30% स्टार्च का डाइजेशन करा देता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कैसा एंजाइम है? एंटी बैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। इसके अलावा सलाइवा जो होता है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी प्ले करता है। इसके अलावा ठीक है, जनरली सलाइवा में ग्लूकोज नहीं पाया जाता अगर कोई आपसे पूछ ले, लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जो डायबिटीज मेलाइटस के, उनमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। चलो आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। चलिए, तो सलाइवा ने क्या काम करा आपका? लुब्रिकेशन ऑफ फूड and adhering the food particles। फूड पार्टिकल को क्या कर दिया इसने? अडेयर कर दिया। दूसरी चीज, अब आपका फूड आपने स्वेलो करा, कहां तक पहुंच गया? फेरिंक्स से होते हुए ईसोफेगस, फेरिंक्स से होते हुए मान लीजिए कहां पहुंच गया? ईसोफेगस तक आपने क्या कर दिया? निगल के पहुंचाया। इसे हम क्या कहते हैं? डीग्लूटिनेशन या स्वैलोइंग कहते हैं। अब ईसोफेगस से बेटा समझिएगा, ऐसे 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 एक मोशन स्टार्ट होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और फूड कहां जाता है? स्टमक में। चलिए, और ईसोफेगस और स्टमक के बीच एक दरवाजा होता है या स्फिंक्टर होता है, जिसे हमने क्या नाम दिया था पहले ही क्लासेस में? स्टमक के लिए वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रो, और ईसोफेगस के लिए ईसोफेजियल। तो उस स्फिंक्टर को नाम दिया था अपन ने गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और फूड कहां आ गया? स्टमक में। फूड कहां आ गया? स्टमक में। लेकिन फूड स्टमक में आया, लेकिन इससे पहले ये बता दो सर कि आपने ये मैकेनिकल प्रोसेस बता दी कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हुई, और एक और बात और बता दूं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बराबर, सर के बल लेटना, शीर्षासन करना और कुछ चीज खाना, तब भी आप ऐसे हो फिर भी खाना ऊपर चला जाए, मतलब खाना अगेंस्ट द ग्रेविटी चला जाएगा। मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी। हम कहते हैं कि अगर यार ऐसे नीचे सर करके खाएंगे तो भाई नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी। याद रखिएगा, करके देखना, मत करना नाक वाक में घुस गया पानी है, मत करना, ठीक है। चलिए, ये हो गया मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, स्टमक में खाना आ गया। केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई? माउथ में। केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई? माउथ में। तो समझिएगा भाई, आपके पास था स्टार्च, इसका 30% डाइजेशन होगा, यहां सिर्फ स्टार्च का 30% डाइजेशन होगा, ठीक है। और हम कहते हैं पीएच जनरली माउथ में होता स्लाइटली एसिडिक। कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि 7 होता तो न्यूट्रल हो जाता, और 7 से ज्यादा होता तो अपना कैसा हो जाता? बेसिक हो जाता। पीएच 6.8, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा था? अभी हमने बात करी सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, और हमारा डाइजेशन कंप्लीट होके क्या बनता है? माल्टोज,
और साथ साथ डेक्स्ट्रिन। क्या मिलता है? माल्टोज और साथ साथ डेक्स्ट्रिन। ओनली 30% स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन द ओरल कैविटी। दूसरा एंजाइम था लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करेगा। फिर हमने बात करा कि सलाइवा में कुछ जैसे मतलब कुछ प्रोलीन रिच प्रोटीन होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। प्रोलीन रिच प्रोटीन आपके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी का काम करते हैं, इतना ध्यान मत दीजिएगा इस वर्ड को। मेन क्या क्या है आपके? सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन एंड लाइसोजाइम। कुछ इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो गया, बोलस खाना चबा के बोलस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? बोलस। फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू कहां आया? स्टमक में आया। ये आपकी कहानी थी डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अगले चैप्टर में हम या अगली क्लास में हम आएंगे कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। मैं इस टॉपिक को भाई जनरली स्प्लिट करके पढ़ा रहा हूं ताकि छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ना वो भी इजी होता। बड़ा सा लेक्चर डाल देंगे 1.5 घंटे का, काफी बोरिंग हो जाता है। होप सो आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे एंड गुड टाइम।